नमस्कार और स्वागत है आपका भारत नेशन न्यूज में। मैं यशस्विनी। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। 100 साल पुराना हल्दीबाड़ी स्कूल बना खंडहर। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रात में यह विद्यालय शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। स्कूल में न चपरासी है, न चौकीदार और बच्चों को खुले आसमान के नीचे बारिश में शौचालय जाना पड़ता है। मध्याह्न भोजन कोयले पर बनाया जा रहा है, जबकि गैस सिलेंडर वर्षों से खाली पड़ा है। भवन जर्जर है, सीसीटीवी कैमरे बंद है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं। यह वही विद्यालय है जहां से कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शिक्षित हुए, लेकिन अब यह बदहाली का प्रतीक बन गया है। शिक्षा अधिकारी अब तक निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या शिक्षा विभाग का विकास केवल दफ्तरों तक सीमित रह गया है। आइए देखिए खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए देवेंद्र सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। मैं देवेंद्र सिंह राजपूत, ब्यूरो चीफ चिरमिरी की खबर। आज हम आए हैं हल्दीबाड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला। ये है हल्दीबाड़ी का स्कूल जो मेरे पीछे देख रहे हैं। लगभग 100 साल पुराना स्कूल है ये, और इसमें कई तरह की सुख सुविधा बच्चों को नहीं दी जा रही है। कई अनियमितता इसमें पाई गई, जो कि महत्वपूर्ण से रूप से यहाँ बाथरूम टॉयलेट जो है, बाथरूम टॉयलेट जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, इस बाथरूम पे छत्र छाया नहीं है, पानी गिरता है, गंदगी है और पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। पानी की व्यवस्था दूर से यहाँ ला करके 2-4 बाल्टी रखा जाता है, जो कि इस स्कूल में 515 बच्चे पढ़ते हैं, और 515 बच्चे को आप सोच सकते हैं कि कितना पानी लगता होगा। बाल्टी में भर के रखा जा सकता है, जबकि बच्चे घर पे कितना पानी फेंकते हैं, और पानी की कमी है। और यहाँ पर जो कंप्यूटर क्लास कराई जाती है, उसमें कई तरह की दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। यहाँ पे जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई है। यहाँ रात के समय असामाजिक तत्वों के लोग यहाँ पे आते हैं, दारू गांजा शराब पीते हैं, चोरी भी करते हैं। यहाँ पे चोरी भी हुई है, कई प्रकार की घटनाएं हुई है, जो कि यहाँ चौकीदार भी नहीं है, रात में रहता है, प्यून भी नहीं रहता है। इतने बड़े स्कूल पर न प्यून की व्यवस्था है, न चौकीदार की व्यवस्था है, और कई तरह की इसमें यहाँ परेशानी हो रही है। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ सब सुख सुविधा उपलब्ध मिलती। 2-2 4-4 प्यून मिलेंगे आपको, और चपरासी मिलेंगे, रात में चौकीदार मिलेगा, बाथरूम चमचमाता रहेगा, उनका कार्यालय टाइल से चमचमाता रहेगा। लेकिन ये स्कूल में इस तरह की कमी क्यों पाई जा रही है? जब अगर वो इस तकलीफ से गुजरते तो उनको समझ में आता है कि बच्चों का दुख तकलीफ क्या होता है। अभी हम अधिकारियों से भी बात करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी से, उनके द्वारा क्या कहना है और इसमें से। सर, हल्दीबाड़ी में संचालित हो रहा करीब 100 वर्षों पुराना स्कूल, जिसमें कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल भी है, और इसमें कई समस्याएं हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन की समस्या है, किचन सेट नहीं है, स्टोर रूम में खाना बन रहा है, और जहाँ गैस से खाना बनना चाहिए वहाँ कोयले से बन रहा है। स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर स्थिति में है। कई बार वहाँ के प्रचार द्वारा मैंने दिया गया है जानकारी कि स्कूल की बिल्डिंग जो है ये रिपेयरिंग होना चाहिए, मगर इस और अभी तक ध्यान नहीं दिया है। और इसी प्रकार बच्चों के लिए बाथरूम है, कहीं टॉयलेट है, ये बंद है। पानी की जो पेयजल की व्यवस्था है वो कई दूर है, जहाँ 1200 को बच्चों का स्ट्रेंथ है, बच्चे पानी स्वयं भर के लाते हैं और अपने निस्तार के लिए उपयोग करते हैं। ये आपकी जानकारी में है क्या? यह बात तो मेरी जानकारी में नहीं है, और जैसे आपके माध्यम से जानकारी पता चल रहा है तो निश्चित ही ये समस्या हमारे मूलभूत समस्या है, और इस मूलभूत समस्या का मैं स्वयं जो है अपने प्राचार्य से और शाला संकुल समन्वयक से और अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जांच करके त्वरित उस पर कार्रवाई करूंगा। ये विद्यालय सर चिरमिरी के हृदय स्थल व्यापारी जो हृदय स्थल है हल्दीबाड़ी, वहाँ 100 वर्ष पुराना है, तो आपके संज्ञान में कैसे अभी तक नहीं आया कि इस स्कूल में क्या समस्याएं हैं? मध्याह्न भोजन की है, कहीं बच्चों के टॉयलेट की है, बाथरूम की है, पेयजल व्यवस्था है, इस पर अभी तक आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई जानकारी अभी तक आपको कैसे नहीं हो पाई? आप जो बातें कह रहे हैं कि वो उसमें व्यवसायी वर्ग हैं, तो हमारे शाला प्रबंधन समिति में हमारे जो अलग अलग व्यवसायी वर्ग हैं उनसे भी एक बैठक आयोजित करके हम लोग उनके निश्चित रूप से उनके सहयोग से भी और हमारे शासन के से हमने उसकी समस्या का त्वरित कार्रवाई करेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है हमको कि नॉर्थ चिरमिरी, गेला पानी जो चिरमिरी क्षेत्र है, वहाँ भारतीय बाल सदन जो स्कूल है उसमें 12 से 13 बच्चों का स्ट्रेंथ है, जो कि शायद नियमानुसार कम है, और ये स्कूल संचालित हो रहा है।
इस विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अशासकीय संस्था है और अशासकीय संस्था में अधिकांश पहले बच्चे ज़्यादा दर थे, लेकिन हमारे जब से स्वामी आत्मानंद विद्यालय इंग्लिश मीडियम और पीएम श्री विद्यालय खुले हैं, तो बच्चों की वहाँ पे पढ़ाई के स्तर अच्छे होने के कारण से पालक जो है हमारे विद्यालय में निःशुल्क, चूँकि वहाँ पर हमारा निःशुल्क अध्यापन होता है, इसलिए वहाँ पर उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और वहाँ कमी हुई है। तो ये जो कमी हुई है, नियमानुसार इतने बच्चों से स्कूल संचालित हो सकता है? नहीं, अब यदि हम तो विद्यालय संचालन का दे रहे हैं, यदि वहाँ पे जो है शहरी क्षेत्र के लिए बच्चों के स्ट्रेंथ अभी आई हुई है कि 30 बच्चे कम से कम होना चाहिए, और यदि वो बच्चे कम हैं तो हम निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उस संस्था को बंद करेंगे। सर, अभी जो तिमाही परीक्षा या जो एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, ये आपके यहाँ शायद ब्लूप्रिंट के द्वारा पेपर बनते हैं, उसी पढ़ाई होती है जी, उसी के आधार पर परीक्षाएं ली जा रही हैं? हाँ हाँ, हमारे जो संस्थाओं में हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत में जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके अनुसार बच्चों को उनके शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हो और उनमें व्यावसायिक कौशल में वृद्धि हो, इस दिशा से पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है और उसी के आधार पर ब्लूप्रिंट माध्यम से परीक्षा आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। निश्चिंत है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर ही एग्जाम हो रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के आधार पे हमारे प्रधान पाठ्य और प्राचार्यों के भी बैठक हमारे जो है कलेक्टर महोदय के इसमें हमारे अपर कलेक्टर महोदय ने ली है और उसमें उन्होंने सभी ने स्वीकार किया। सर, ये हल्दीबाड़ी स्कूल पर यहाँ पे रात में 6 बजे के बाद में असामाजिक तत्वों के लोग वहाँ पे शराब का अड्डा बन जाता है, तो वहाँ पर एक भी चौकीदार नहीं है सर, रात में और दिन में चपरासी नहीं रहता है। जहाँ ज्ञान का मंदिर है वहाँ पर सुबह जाने पर जब बच्चे जाते हैं, यदि मेरे विद्यालय में यदि इस तरह से कोई गलत हरकतें करते हुए कोई भी असामाजिक तत्व करते हैं और वहाँ पे शराब सेवन है, तो उसके विरुद्ध नियमित रूप से मैं अपने प्राचार्य को तत्काल कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को भी अवगत कराऊंगा मैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं, वो ज्ञान का मंदिर है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वहाँ पे हमारे पालक जो समिति है, उन समितियों तक के भी आपके माध्यम से बात पहुँचाई जाए और मैं भी अपने उससे करूँगा, बैठक में स्वयं जा कर के भी ये करूँगा और उन इस तरह से आते हैं तो उस पर रोक लगाया जाए। सर, वहाँ पे चौकीदार की व्यवस्थाएं करना चाहिए, वो कब तक हो पाएगी? क्योंकि जब तक रात में वहाँ चौकीदार नहीं रहेगा तो चोरियाँ भी होगी रात में असामाजिक। देखो, अभी तक के तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्राचार्य को करना चाहिए और प्राचार्य से मैं कहूँगा कि तत्काल ऐसे व्यवस्था सुबह करें। जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहाँ शराब की बोतल पड़ी रहती है, काफ़ी उन पर बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जो कि ज्ञान का मंदिर है वहाँ पर, और काफ़ी दिक्कत होती है इस तरह की, मतलब देखने मिल रहा है स्कूलों में। तो मैंने प्राचार्य पर भी जो है एक्शन लूँगा यदि इस तरह से वो उन्होंने मैनेज नहीं कर रहे हैं पानी तो। की व्यवस्थाएं नहीं है सर, 1 किलोमीटर दूर ग्राउंड पे पानी है, जबकि 1200 बच्चे पढ़ते हैं और 1200 बच्चों को कितना पानी लगता होगा?